तो हम बात कर लेते हैं छठी अनुसूची के बारे में। तो जो छठी अनुसूची है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य में जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को निर्धारित करता है। ठीक है। इसके अलावा विधायी एवं न्यायिक शक्तियां के साथ साथ स्वायत्त जिला जो परिषद हैं, ठीक है, या उनके क्षेत्रीय परिषद है, उनका भी गठन का प्रावधान करता है। ठीक है। बात कर लेते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। और ये एग्जाम बेस्ड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ज्यादातर इसमें से देखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 246 के साथ ये बोला जाता है। ठीक है। यानी अगर हम 246 की बात कर रहे हैं संविधान के अनुच्छेद, तो वो समझ लीजिए कि हम सातवीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। ठीक है। संसद एवं राज्य की विधान मंडल को उनके विधायी क्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय पर, ध्यान रखना, संसद एवं राज्य विधान मंडल के उनके आने वाले विधायी क्षेत्र में आने वाली किसी भी विषय पर ये विधि का निर्माण कर सकते हैं। विधि मतलब कानून का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में ही आपने वो पढ़ा होगा, छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, तीन विषय होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, तीन अनुसूची जिसे बोलते हैं, और समवर्ती सूची। तो ये इसी में ही है, सातवीं अनुसूची में। ठीक है। संघ एवं राज्य के मध्य जो शक्तियां एवं उत्तरदायित्व, यानी जो राज्य की क्या शक्तियां हैं, ठीक है, संघ की क्या शक्तियां हैं, इनके बीच में ये सारा चीज पहले से ही विभाजित है, निर्देशित है कि आपकी क्या शक्तियां हैं। अगर आपकी ये शक्तियां हैं तो आपकी क्या उत्तरदायित्व है। ठीक है ना। तो ये दोनों को यहाँ पर बांट दिया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता ना रहे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो तीन सूचियां हैं, वो तीन सूचियां इस प्रकार हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें 100 विषय होते हैं, यानी 100 विषय होते हैं। राज्य सूची जिसमें 61 विषय होते हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय होते हैं। अच्छा, संघ सूची में संघ की सरकार ही कानून बनाती है। ठीक है। और वो पूरे राज्य में, और जो संविधान के अनुसार होता है वहां पे लागू हो जाता है। ठीक है। इस पे किसी राज्य सूची का कोई भी, राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक वैसे राज्य सूची में जो 61 विषय होते हैं, उस पर भी राज्य सरकार ही कानून बनाती है। ठीक है। और वो अपने तरीके से अपने राज्य में लागू करती है। समवर्ती सूची वो विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है। तो इसके 52 विषय आते हैं। ठीक है। और ये सारी विषय आपको पता होना चाहिए, संघ सूची में क्या क्या चीज है, कौन कौन से ऐसे विषय आते हैं, जैसे महत्वपूर्ण विषय आते हैं, जैसे सेना हो गया, है ना, सेना, थल सेना, वायुसेना, ये सब सारे सेना, और जो भी सुरक्षा से संबंधित होते हैं, बहुत बड़े बड़े विभाग इसमें आते हैं, संघ सूची में आते हैं। ठीक है। तो ये हमारी पास सातवीं अनुसूची थी। अच्छा, एक और है, इसमें मैंने बताया नहीं है, आठवीं अनुसूची जो हम अगर हम बात करें, तो जो आठवीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है। आपने वो देखा होगा, नोट पे जो भाषा होते हैं, पहले वो 24 भाषा निर्धारित थी। ठीक है। अब लेकिन वो 22 भाषा निर्धारित कर दी गई है, जिसमें असमी, बंगाली, हिंदी, ये तमाम चीजें आपने देखा होगा। नोट जो होते हैं ना, उसमें 22 भाषा जो, मतलब वो आधिकारिक रूप से ये भाषा उसमें सम्मिलित है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, आठवीं अनुसूची में, ठीक है, आठवीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, पहले कितनी भाषाएं थी और अब कितनी भाषाएं। तो ये इस टाइप के यहाँ पे आपके क्वेश्चन नौवीं अनुसूची की बात करें तो मौलिक अधिकारों की गारंटी असंगत विधियों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 1951 में प्रथम बार संशोधन किया गया था। यानी आप सबको पता है, पहले आठ ही अनुसूचियां थी, बाद में इसे 4 बढ़ा दिया गया, ये संशोधन के माध्यम से बढ़ाया गया था। तो ये जो 9वीं अनुसूची लाई गई थी, वो 1951 में प्रथम संशोधन करके लाया गया था। इस 9वीं अनुसूची में ये चीजें थी जो आपको गारंटी दी गई है, मौलिक अधिकार की जो गारंटी दी गई है। अगर उसमें कोई असंगत विधियों का होती है, अगर कोई असंगत विधियां, कोई कानून ऐसा बनता है जो असंगत हो, संविधान के अनुसार ना हो, तो उसकी समीक्षा से बचाने के लिए ये चीजें लाई गई थी। दूसरी चीज जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये आपके भूमि सुधार एवं अन्य विधियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। ठीक है। और इस विधि में शुरू में तो 13 विधियां थी, लेकिन अब इस विधि में, यानी 9वीं अनुसूची में 284 विधियां हैं। ठीक है। बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची 1985 में 92वां
52वां संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, और ये संशोधन उनके लिए था जो दल बदल के आधार पर जो संसद एवं राज्य में जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, ठीक है ना, वो इधर उधर कहीं भी दल बदल कर लेते थे, तो उनको अयोग्य ठहराने के लिए ये अनुसूची लाई गई थी। ठीक है, और साथ में इसमें एक प्रावधान और था, अनुच्छेद 102 सबसेक्शन 2 और अनुच्छेद 191 सबसेक्शन 2। अगर इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, यानी किसी भी संसद एवं राज्य की विधानसभा में वो सदस्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये इसमें 10वीं अनुसूची में ये रखा गया था। अब बात कर लेते हैं 11वीं सूची में, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में जो लाया गया था वो पंचायत लेकर आया गया था, पंचायत से संबंधित था। ठीक है, अब जो ये आपकी 11वीं जो अनुसूची थी, ये कब संशोधन किया गया था? 11वीं अनुसूची ये 1992 में 93वां जो संशोधन हुआ था उसमें ये लाया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत से संबंधित विषय थे। ठीक है, और इसमें लगभग 29 विषय थे, यानी 29 विषय थे। अब बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची जो थी वो था आपका नगर पालिका से संबंधित था, जो कि ये लाया गया था 1992 में, और ये संशोधन कौन सा था? 74वां। ठीक है, वो था आपका पहले वाला जो 11वां था वो 73वां था, और ये 74वां था। ठीक है, ये नगर पालिका के लिए था, और इसमें सभी नगर पालिका के क्या उत्तरदायित्व हैं, दायित्व, शक्तियां वगैरह, ये सब सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और साथ में जो इसके विषय थे 18, यानी इसमें नगर पालिका में जो भी शहरी नियोजन है, तमाम चीजें 18 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ये थी हमारी ओवरऑल 12 विषय जिस पे हमने अभी अनुसूचियां बात की गई। आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसूची क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों लाया गया है। इसमें वो सारे पदाधिकारी जितने भी लोग शासन व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, जिनके उत्तरदायित्व हैं, उनके कार्य, उनके क्या प्रशासनिक सेवा होंगी, क्या काम करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर ये जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से यहाँ पे इन अनुसूचियों के माध्यम से उनको अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए ये अनुसूचियां कहती हैं। ठीक है, और ये अनुसूचियां इसलिए भी जरूरी था, ठीक है, आप किसी भी प्रकार का कोई भी अगर किसी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में कोई भी विवाद होता है तो ये अनुसूचियों के माध्यम से, अपना संविधान के माध्यम से अपनी शासन व्यवस्था को आगे चलाया जाए और स्वतंत्रता बनी रहे, और किसी भी प्रकार की किसी को किसी भी कष्ट ना हो। तो ये इसलिए ये सब चीजें लाई गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी इसके कुछ चीजें छूट गई होंगी वो आप जरूर देखना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको संक्षेप में ही बताई जा रही है। ठीक है, और इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो ये टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस और भी होंगी, तो आप उसको इसमें जुड़े रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।